नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के लिए इस देश में अब आवाज उठाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि उन्हें भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है क्योंकि कोर्ट का इस पर एक आदेश भी आया है। एडवोकेट योगेश अग्रवाल है, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के लिए इस देश में इतना प्यार क्यों दिख रहा है और क्या वो आने वाले वक्त में खतरा नहीं बन जाएंगे भारत के लिए। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं जो कोर्ट ने आदेश दिया और जिस तरीके से रोहिंग्याओं को भारत का नागरिक बनाए जाने की बात की जा रही है। देखिए, कोर्ट का जो आदेश है वो एक पीआईएल के अंतर्गत आया है। एक पीआईएल फाइल होती है जहां पर ये बोला जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनके पास आधार कार्ड ना होने के कारण उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब देखो, बोला तो स्कूल के एडमिशन की गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश पारित करा, इंटरिम ऑर्डर दिया, तो उसके अंदर चिकित्सा को भी जोड़ दिया कि हमारे देश के अंदर जो बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा और चिकित्सा, इसको किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को इससे हटाया ना जाए। उनको मिलनी चाहिए ये सुविधाएं, चाहे उसके पास आधार कार्ड है या नहीं है। और साथ ही ये भी बोल दिया है ऐसे कितने लोग हैं, कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, इसका डाटा प्रोवाइड करो। अब देखिए, हमारे देश में लगभग 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। ये जो डाटा है आज से 7 साल पहले का है। अगर आज की अब तो कहते हैं कि लाखों में करोड़ों में पहुंच रहे होंगे। हाँ, अगर करंट सिचुएशन निकालेंगे तो वो थोड़ी डिफरेंट ही होगी। और मुझे ये नहीं समझ में आता, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट क्यों आंखें बंद करके बैठा था? क्यों नहीं सुओ मोटो वहां पर भी एक कॉग्निजेंस लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश पारित करने थे कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही थी उनको इमीडिएटली हिंदुस्तान के अंदर डिपोर्ट करा जाए, उनको वहां से डिपोर्ट करके वहां हिंदुस्तान में लेके आया जाए। लेकिन वहां पर आंखें बंद रही। जब एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए कुछ होता है तो यहाँ पर एकदम से सबके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें खुल जाती है। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही 2 फैसलों को कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। पहले एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का जहां वो ये बोलती है कि सरकारें फ्रीबीज क्यों बांट रही हैं, इन फ्रीबीज को कब तक देती रहेगी, और क्या हमारे देश के नागरिकों को ये पैरासाइट बना रहे हैं। अब देखिए, अगर ये फ्रीबीज ना देने की बात करते हैं जो कि हमारे देश के लीगल नागरिक हैं, उनको तो बोलते हैं कि इनको फ्रीबीज ना दीजिए, लेकिन इलीगल लोगों को जो खुद बोल रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, उनको शिक्षा भी प्रोवाइड कराइए फ्री में, उनको चिकित्सा भी दीजिए फ्री में। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है दो जजमेंट के अंदर? नहीं, अगर इन दोनों जजमेंट को ये तो जजमेंट की बात हो गई। देश के नेता भी तो अब आवाज उठाने लगे हैं। पप्पू यादव हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जन अधिकार पार्टी पहले उनकी हुआ करती थी, सांसद भी। तो अपनी पॉलिटिक्स करनी है। वो कह रहे हैं कि ये काफी साल से रहे, नागरिकता दे देनी चाहिए। और फिर ये लोग रोएंगे जब अमेरिका क्या कहते हैं माइग्रेंट्स को, प्रवासियों को जो अवैध तरीके से गए हैं टांग कर भेज देता है तब, और अपने यहां सबको रख लो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, हमारे देश के अंदर इलीगल इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। वैसे ही हमारे पास आज भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कितने लोग रह रहे हैं। आपको जान के ये आपको हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर केवल 5,000 रोहिंग्या मुसलमान है, जबकि यमन एक ऐसी कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, वहां टोटल 20 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। उनके पास डाटा है इस चीज का, लेकिन हमारे देश में 7 साल पहले का डाटा है जो 40,000 बोलता है। करंट का वो डाटा ही नहीं है इनके पास। और ये अब इनको बोलते हैं कि शिक्षा भी दो, चिकित्सा भी दो। तो कर क्या रहे हैं? अगर इतनी सुविधाएं हमारे देश में मिलेंगी तो लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट आने शुरू हो जाएंगे। आज तक कश्मीरी लोगों को, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हमारे देश के अंदर माइग्रेंट बोला जाता है। कश्मीरी जो हिंदू थे जिनको वहां से भगा दिया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। उनको आज तक हमारे देश के अंदर माइग्रेंट बोला जाता है, जबकि जो ये इलीगल माइग्रेंट है, जिसको आगे इलीगल वर्ड जुड़ा आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसके आगे इलीगल वर्ड जुड़ा आ रहा है। इलीगल का मतलब जो चीज लीगल नहीं है हमारे देश के अंदर, उनको कैसे सुविधा दे सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं। और याचिका देखिए, याचिका डालने वाले अधिवक्ता है कॉलिन गोंजाल्वेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो क्या इसका जिम्मेदार भारत हो जाएगा क्या? मैं ये बात कह रहा हूं। इस पर उन्होंने कहा कि हमें छात्रों और उनके माता पिता के बारे में बताएं, वो कहां रह रहे हैं, हमें घर का नंबर, परिवारों की सूची, उनके रहने के सबूत दें, हमें पंजीकरण संख्या आदि दिखाएं, हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कॉलिन गोंजाल्वेस जैसे ये वरिष्ठ क्या कहते हैं जो एडवोकेट है, और रोहिंग्याओं के लिए रोना शुरू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इनको नागरिकता दे दो भैया। देखिए, इनको अपनी नेतागिरी चिपकानी है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े होते हैं।
इनको अपनी नेतागिरी चमकानी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी हमारे नागरिकों के पास ही पूरी सुविधाएं नहीं है। हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या के अंदर जो लीगली इंडिया के नागरिक हैं, क्या आपको लगता है उनको पूरी शिक्षा मिल रही है? आज भी जो डाटा है वो 15 मिलियन का डाटा ऐसा है जहां पर हमारे देश के नागरिकों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उनके लिए क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट? उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाती है? बात यह है कि लीगल लोगों को तो कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी, लेकिन एक पर्सन इलीगली हमारे देश में रहता है तो उसको मानवता के आधार पर सारे राइट्स मिलने चाहिए। उनको रहने के लिए घर मिलने चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको चिकित्सा मिलनी चाहिए। लेकिन जो एक आदमी हमारे देश में पैदा हुआ है उसके लिए कोई राइट नहीं है हमारे देश में। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है लोग आने वाले टाइम में कहेंगे हमारी नागरिकता हटाओ, हमें भी इलीगल, बिल्कुल, हमें घुसपैठिए साबित कर दो, हम भी सुविधा लेना शुरू कर दो, बना दो, क्योंकि घुसपैठिया होंगे तो हमें ज्यादा सुविधा। आखिरी टिप्पणी इस पर योगेश जी आपकी, कि अमेरिका तो टांग कर जंजीर बांध कर भेज देता है, उस पर हंगामा मचता सदन से लेकर सड़क तक, ठीक है, लेकिन अपने देश की शरणार्थियों और घुसपैठियों की शरणार्थी चलिए ठीक है, अपने देश में घुसपैठियों को बाहर करने की बात आती है तो फिर यही लोग रोने लगते हैं जो कि क्या कहते हैं अमेरिका से भेजे गए शरणार्थियों पर रोते हैं। भाई भारत भंडारा थोड़ी है कि जो आया रह लिया और उसको सुविधाएं देने चले जाओ और 2-4 प्रवक्ता, 2-4 नेता और 2-4 क्या कहते हैं अधिवक्ता आ जाते हैं उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है रोहित जी, हमारे देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं हमारे देश के नागरिकों को ना मिलकर के इलीगल माइग्रेंट्स को मिल रही हैं, घुसपैठियों को मिल रही हैं। जबकि इन घुसपैठियों को तो पहली बात तो इनको घुसपैठ को रोकने के ऊपर काम करना चाहिए, और जो घुसपैठी ऑलरेडी हमारे देश के अंदर बैठे हैं उनको निकालने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में चाहे वो नेता हो, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है वो मानवता के आधार पर ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल भी मेरे को लगता है रेलेवेंट नहीं है। इस मामले के अंदर दोबारा से सुनवाई होनी चाहिए और इसको दोबारा से विचार करना चाहिए, क्या ये इस तरीके के ऑर्डर ठीक है? जब हमारे देश की मूलभूत सुविधाएं हमारे नागरिकों को नहीं मिल रही है तो क्या इलीगल लोगों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मानवता हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी, मानवता हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। जैसे सब देश क्या कहते हैं घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, भारत सरकार को भी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अगर दिल्ली में घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, तो नई सरकार बन चुकी है, उनको चिन्हित किया जाए, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए प्लानिंग की जाए, और ये जो अधिवक्ता और जो प्रवक्ता और जो पत्रकार 2-4 है उनकी आवाज उठाते उनको भी समझाया जाए कि पहला अधिकार इस देश में रहने वाले लोगों का है, ना कि घुसपैठियों का और ना ही किसी शरणार्थी का। फिलहाल योगेश अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।